इसका दूसरा कारण है कि एक समय पे जलंधर नाम का एक राक्षस हो गया। वह इतना प्रतापशाली था कि उससे देवता त्राही त्राही करने लगे। महादेव जी के ऊपर भी कितनी बार आक्रमण किया, लेकिन महादेव जी भी उसे परास्त नहीं कर सके। उसका कारण इतना था कि क्योंकि उसकी जो घरवाली वृंदा थी वह पतिव्रता थी, और पतिव्रता वृंदा के कारण जलंधर मर नहीं रहा था। एक दूसरा कारण जलंधर का है। जब महादेव जी परेशान हो गए तब महादेव जी ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु अब आप इसका कुछ रास्ता निकालिए। तब क्योंकि जब वृंदा इतनी पतिव्रता थी कि जलंधर कहीं भी युद्ध पे जाए ना तो वृंदा पूजा में बैठ जाया करती थी, और जब तक पति लौट करके ना आए तब तक वह पूजा में से खड़ी नहीं होती थी। इस कारण से जलंधर किसी से मरता नहीं था। आज महादेव जी के साथ में युद्ध जलंधर का चल रहा है, और भगवान श्री हरि जलंधर का रूप लेकर के वृंदा के पास में आए हैं, और वृंदा स्वयं की पूजा में से खड़ी हो गई। उनका सतीत्व भंग हुआ। उतने में महादेव जी ने जलंधर का वध कर दिया, और जब जलंधर का वध हो गया, बीच में आके जलंधर का मुख आके पड़ा, तब वृंदा को पता चला कि मेरा सतीत्व भंग कर दिया है। अब वृंदा तो पहचान गई भगवान ने ही सतीत्व भंग किया है, पर वहां वृंदा ने भगवान को श्राप दिया है कि जैसा छल आपने मेरे साथ में किया है ऐसा ही छल आपको पृथ्वी पर जाकर के आपकी पत्नी के साथ में भी छल होगा। मेरा श्राप है। और आप तो दीन दयालु है, सबके मन के पालनहार हैं, आपने ऐसा कैसे कर दिया? आपको जरीक विचार नहीं आया? एक पतिव्रता नारी का सतीत्व भंग करने के लिए आप इतने निष्ठुर हो गए? आपके अंदर हृदय है ही नहीं, आप पत्थर हो। जाओ, मैं आपको श्राप देती हूं, आप पत्थर के हो जाओ। तो भगवान ने वहां वृंदा का भी श्राप स्वीकार किया है, और वृंदा का श्राप स्वीकार करके कहा है, कहे देवी आपका श्राप मैं स्वीकार करता हूं, पर आज से मैं सालेग्राम के रूप में इस जगत में व्याप्त रहूंगा, और आप तुलसी के रूप में जन्म लेना, और जब तक सालेग्राम मेरे ऊपर तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाएगा तब तक मेरी पूजा अस्वीकार्य रहेगी। इसीलिए उसी दिन से जो तुलसी का रूप है वह माता वृंदा का रूप है, और तुलसी को ठाकुर जी के ऊपर चढ़ाया जाता है, तभी हमारी पूजा संपन्न होती है।